Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक के अंदर स्टूडेंट्स को जैसे कि मैंने आपको हमने इससे पहले लेक्चर में वीडियो में हमने ओरिएंटेशन को डिस्कस किया कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो मैट्रिक में जब स्टूडेंट्स आते हैं 8 क्लास के बाद से, ठीक है, तो मैट्रिक में स्टूडेंट्स के पास जब साइंस ग्रुप वो रखते हैं तो उनके पास एक कह लें आप चॉइस होती है कि बायोलॉजी या कंप्यूटर में से वो कोई भी एक सब्जेक्ट जो है उसको चूज कर सकते हैं। अब वो किस सब्जेक्ट को चूज करें, ठीक है, तो अब कैसे चूज कर सकते हैं, कौन सा चूज करना चाहिए, किस स्टूडेंट को क्या चूज करना चाहिए, इस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें, चाहे बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी इसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बॉडी और डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी करते हैं। जबकि जो हमारे पास कंप्यूटर है वो एक एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है, इसका ऑपोजिट नहीं है लेकिन इससे डिफरेंट है, ठीक है, जिसमें हम टोटली कंप्यूटर्स के और उसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को स्टडी करते हैं, उनकी लैंग्वेजेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको स्टार्टिंग से, क्योंकि कंप्यूटर में इंटरेस्ट है आपका, अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है या आपको सॉफ्टवेयर्स में इंटरेस्ट है, आपको मोबाइल्स वगैरह में चीजों को ज्यादा एक्सप्लोर करने का इंटरेस्ट है, और आपको बायोलॉजी जो है और आप वो ठीक नहीं लगती और आगे मुस्तकबिल में भी आप आगे चाहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने या आप किसी भी कंप्यूटर के फील्ड में जाएं या किसी भी ऐसे प्रोग्राम में जाएं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो स्टूडेंट्स आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपके लिए यही है कि फिर आप मैट्रिक के अंदर कंप्यूटर रखें, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इफ आई टेक, अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं, तो आई रियली डिडंट लाइक द कंप्यूटर बिकॉज मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो मुझे याद ही नहीं होती, वो मुझे समझ ही नहीं आती। तो कंप्यूटर जो है, अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप इसे रखें, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको कंप्यूटर समझ नहीं आती, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, वो फिर स्टूडेंट्स जो है बाहर की तरफ चले जाते हैं। और दूसरा, अगर आप में से कोई जो है वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, मुस्तकबिल में जाके किसी भी मेडिकल के रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो सब्जेक्ट जो आपको चूज करना है वो आपकी बायोलॉजी है। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि बायोलॉजी और कंप्यूटर के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ठीक है। कंप्यूटर आप सिर्फ तभी रखें मैट्रिक के अंदर, देखें कंप्यूटर आपने सिर्फ तभी रखनी है जब आपका सिर्फ ड्रीम है, आपका एक ही टारगेट है कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाना है, तो ही आप कंप्यूटर रखें, ठीक है। वरना आप बायोलॉजी हम देखते हैं कि बायोलॉजी उसके मुकाबले में कैसे जो है ज्यादा बेनिफिशियल है। मैट्रिक जो बायोलॉजी है, अगर आप मैट्रिक में बायोलॉजी रखते हैं, ठीक है, तो आप एफएससी में जाके आगे हमारे पास 4 से 5 कैटेगरीज होते हैं जो मेन है, मैंने वो लिख दी है। एफएससी प्री मेडिकल, ठीक है, इसको करने के बाद आप मेडिकल यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर और डिफरेंट मेडिकल सेक्टर की यूनिवर्सिटीज जो हैं वहां पर मेडिकल प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप मेडिकल में मैट्रिक में बाहर निकलने के बाद आप एफएससी प्री मेडिकल कर सकते हैं, जिसके बाद आप मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप इंजीनियरिंग के किसी भी प्रोग्राम आप प्री इंजीनियरिंग कर कर और आप इंजीनियरिंग के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आप आईसीएस कर सकते हैं। एफएससी के बाद आईसीएस नहीं होता है कि कंप्यूटर एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। उसके बाद आप एफए भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक में जो कंप्यूटर, अगर आप मैट्रिक में कंप्यूटर रखते हैं तो आप देखें उसके बाद आप बाकी तीनों चीजें कर सकते हैं, आपके पास एफएससी प्री मेडिकल की चॉइस खत्म हो जाती है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स कंप्यूटर रखें जिनका मुस्तकबिल में एम है कि उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर के फील्ड में जाना है, ठीक है। अगर आपका बिलफर्ज आपका एम है कि आपने आगे मेडिकल में जाना है और आप वो कंप्यूटर रख लेते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। तो आपने कंप्यूटर सिर्फ तभी रखनी है जब आपका कोई टारगेटेड एम है कि आपने इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग के रिलेटेड या फिर किसी भी आगे आपने कंप्यूटर के रिलेटेड फील्ड में जाना है। स्टूडेंट अब तो ये पॉलिसी भी चेंज कर दी गई है। इनफैक्ट अब तो एफएससी में भी स्टूडेंट्स बायो पढ़ते हैं, बायो के टेंथ में बायो पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर बायो पढ़ते हैं। तो एफएससी में भी बायो पढ़ने के बाद भी तमाम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। प्रॉपर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन भी इशू हो चुके हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग की बड़ी यूनिवर्सिटीज, जिसमें जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है यूईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, उसकी तरफ से बकायदा अब प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया गया है कि वो एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैट्रिक में बायोलॉजी कंप्यूटर, हाँ अगर आपका इंटरेस्ट, मैं अगेन रिपीट कर दूं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर और एनी इंजीनियरिंग प्रोग्राम and you are entirely not interested in the subject of medical or in biology, then you should go for computer. But if you are interested
in biology and you are not interested in computer, then you should take biology as a subject. ये हमारे पास एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि बायोलॉजी कंप्यूटर में से कौन सा सब्जेक्ट को चूज करना है। तो इसमें सबसे पहले आपने अपने इंटरेस्ट को देखना है, अपने पेरेंट्स के इंटरेस्ट को देखें। सबसे पहले तो आपका अपना इंटरेस्ट है कि आप क्या करना चाहते हैं, फिर आपके पेरेंट्स के इंटरेस्ट को देखें। और अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती, ठीक है, तो आप जो है, ठीक है, और अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है तो ना ही आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, ठीक है, इफ यू आर न्यूट्रल, ठीक है, तो आप मैट्रिक जो है वो बायोलॉजी के साथ करें। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपके पास ऑप्शन ज्यादा है। अगर भी फर्ज आपको कंप्यूटर में जाने की आप कंप्यूटर में जा अब कहीं कि आपने मुझसे कंप्यूटर की किसी डिग्री में जाना है, ठीक है, तो आप इसके बाद भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप मैट्रिक कंप्यूटर के साथ कर लेते हैं और आप मुस्तक में आपका कोई एम बनता है कि आपने मैंने बायो की किसी फील्ड में जाना है या मैंने मेडिकल की फील्ड में जाना है, तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपने इस जो क्वेश्चन है इसको बड़े ही ध्यान से सब्जेक्ट को चूज करना है। इनफैक्ट हमारे हमारे इतने टीचिंग कैरियर के अंदर, मैं अपने टीचिंग कैरियर के अंदर मेरे कितने ही स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पहले मुझसे 6-7 महीने जो है बायोलॉजी पढ़ी। उसके बाद बायोलॉजी एक डिफरेंट सब्जेक्ट के तौर पर भी समझी जाती है कि बायोलॉजी एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है और कंप्यूटर एक आसान सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी रेशियो जो है वो कंप्यूटर की तरफ इस वजह से भी है ताकि वो इजीली पास हो जाए। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम बायोलॉजी को आसान बनाते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये देखें ये मैट्रिक के टोटल मार्क्स हैं। क्योंकि हम बायोलॉजी और कंप्यूटर का कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसके मार्क्स के हवाले से हम कंपैरिजन देख लेते हैं। जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी के मार्क्स जो है बायोलॉजी के साथ करते होंगे, 9th के अंदर 555 मार्क्स हैं, 10th के अंदर 555 मार्क्स हैं। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन के उनके 90 मार्क्स होते हैं, इसमें से 30 का बायो के, 30 केमिस्ट्री के और 30 फिजिक्स के मार्क्स हैं। और जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर के साथ करते हैं मैट्रिक, ठीक है, उनके 10 मार्क्स कम होते हैं, 9th में 10 से 10th में कम होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल के पोर्शन में उनके कंप्यूटर के 20 मार्क्स यहाँ पे ऐड कर दिए जाते हैं। 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल का पोर्शन होता है कंप्यूटर का। तो स्टूडेंट्स, होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो वीडियो को देखने के बाद आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, चूज कर लेंगे कि आप जो है वो आपने कौन सा सब्जेक्ट रखना है। ठीक है, और मैं अगेन आपको कहता चलूँ कि अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड नहीं है, आपका कोई ड्रीम नहीं है कि आपने पक्का किसी इंजीनियरिंग की डिग्री में जाना है, तो आप मैट्रिक जो है बायोलॉजी के साथ करें और हम आपको बायोलॉजी जो है वो आसान बना कर देंगे। बायोलॉजी के सबसे पहले जो है वो लेक्चर जो है वो चैनल में अपलोड किए जाएंगे और आप लोग उनके साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।